हेलो माय डियर्स, मैं ऐसा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज मैं बताने वाला हूं सबसे चर्चित बीमारियों में से एक अपेंडिसाइटिस के बारे में। बहुत लोग को अपेंडिक्स का प्रॉब्लम होता है, बोलता है कि अपेंडिक्स मेरा बढ़ गया, बहुत दर्द कर रहा है। बहुत लोग कहता है कि 2 बार 3 बार दर्द करेगा, उसके बाद में फिर फटेगा तो आदमी को मार देगा जान। तो बहुत सारे इसके बारे में बातें होती है। अपेंडिक्स आजकल के समय में बहुत ही कॉमन हो चुका है। तो आज हम बताएंगे इस अपेंडिक्स के बारे में, अपेंडिसाइटिस के बारे में। अपेंडिसाइटिस अपेंडिसाइटिस का मतलब हुआ अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स का मतलब होता है एक ऑर्गन जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का जो ज्वाइंट होता है उसी पर पाई है, जो आप फिगर में देख रहे हैं वहीं पर अपेंडिक्स पाए जाते हैं। सीकम का लास्ट छोर में ये एक मसल्स का बनावट होता है, इस मसल्स की बनावट होता है और ये काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। ये इसकी लंबाई बच्चे में अधिक होता है और जैसे जैसे एडल्ट होता जाता है उसकी लंबाई घटते चली जाती है। इसकी लंबाई लगभग 2 to 8 सेंटीमीटर तक होता है। ये एडल्ट में 2 से 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर से अगर अधिक हो जाए तो उसे हम लोग अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स बोलते। अब देखिए, अपेंडिक्स का मतलब अपेंडिक्स, और साइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन, इन्फ्लामेशन। तो जब कभी भी अपेंडिक्स में सूजन आ जाए तो उस केस को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। ये होने का बहुत सारा रीजन है, इसमें से एक रीजन है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ डिजीज। कब्जियत बीमारियों की माँ है, बीमारियों की जननी है। उससे बहुत सारी बीमारी आपका डेवलप कर सकता है, जैसे हर्निया हो गया, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया, आईबीडी यानी इंटेस्टाइन बोवेल डिजीज हो जाता है, ठीक है। और भी जीईआरडी, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, गैस का डेवलपमेंट करना, माथा में दर्द रहना, ये सारा सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन का। इसलिए कब्जियत अगर आपका दूर है यानी पेट सफा था रोग दफा, ठीक है। इसे ध्यान रखा जाए कि आपकी पेट की सफाई होना बहुत जरूरी है। अगर पेट सफा आपका है तो ये अपेंडिसाइटिस नाम की बीमारी कभी नहीं होगा। अब होता क्या है कि जब आपका पेट सफा नहीं है तो आप स्टूल पास करने जब बैठते हैं उस समय क्या होता है, शौच के लिए जब आप प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ चावल का या फिर कुछ ना कुछ जो खाना का जो मटेरियल होता है वो आपका अपेंडिक्स के माध्यम से वो अंदर की तरफ चला। जैसे कि देखिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, यहाँ से छोटी आंत का पार्ट आगे निकल गया, इधर इधर पूरा जिग जाग रहेगा, पूरा बना हुआ जिग जाग। यही से आपका अपेंडिक्स नाम का एक ऑर्गन जो होता है बना हुआ होता है, ठीक है। जब आप खाना खाने के बाद में ये चीज पूरा जाम, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, पूरा बढ़िया जाम हो जाता है। तो यहाँ पर से जो भी मटेरियल गया वो कुछ मटेरियल अगर इसमें चला गया तो इसका हिंदी नाम क्या होता है, मृतजीवी परिशोषिका। मृतजीवी परिशोषिका यानी जो मरे हुए जीवों पर अपना परिशोषण करे उसी को बोलते हैं मृतजीवी परिशोषिका। ये आपका अपेंडिक्स हो गया। तो होता क्या इसमें है कि अपेंडिक्स का जो कुछ खाना पीना इसके अंदर में वो चला गया अपेंडिक्स में। अब ये क्या होगा, डेवलपमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो कब्जियत अगर नहीं होगा तो ये साफ रहेगा, ये साफ अगर है तो इसमें अनाज आने की चांसेस नहीं बनता है, तो ये डेवलपमेंट नहीं करेगा। इसलिए पेट को साफ रखिएगा। पहला कारण ये। दूसरा कारण, किसी को चोट लग जाए तो भी हो सकता है। तीसरा कारण, अगर कोई आदमी अगर एक्सेस बहुत दिनों से स्टूल पास नहीं किया हो, उसके पेट में ज्यादा गैस बना हुआ हो, उस कंडीशन में भी ये डेवलपमेंट करता है। ये कुछ कारण है जिसके वजह से आपका अपेंडिक्स अधिक स्वेल कर जाता है, बढ़ जाता है। किसी किसी का पेट में वर्म, जिसको बोलते हैं पिन वर्म, टैप वर्म, हुक वर्म, जो नहीं कीड़ा होता है पेट के अंदर, सब फिगर में देख रहे हैं आप, चाउमीन की तरह। ये सब क्या होता है, आपका पेट में होने की वजह से भी आपका अपेंडिसाइटिस हो सकता है, ठीक है। अपेंडिक्स होने के बाद में हम चेक कैसे करते हैं, तो काफी ज्यादा पेट में दर्द होगा, मोस्टली राइट इलियक साइड में, यानी कि आप देख रहे हैं जो फिगर में, राइट इलियक फोसा यानी कि नाभि का राइट साइड में आपका काफी ज्यादा पेन होगा। वहां पर दबाएंगे पेशेंट को, पेशेंट अगर लेटा हुआ रहेगा तो उठ के बैठ जाएगा तुरंत, इतना जोर दर्द होता है उसमें दबाने के बाद, ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका होता है। और बार बार वोमिटिंग टाइप का लगेगा उसको, कॉन्स्टिपेशन बना हुआ रहेगा, पेट में दर्द बना हुआ रहेगा, ये सारा सिम्टम्स होता है आपका अपेंडिसाइटिस होने के बाद, समझ गए। अपेंडिसाइटिस जब हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए, डॉक्टर से मिलिए और अल्ट्रासाउंड करवा करके, होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड होगा। उसके बाद में फिर आपका अगर ये बढ़ा हुआ होगा तो आपका सर्जरी की जाएगी। सर्जरी में अपेंडिक्स को काट करके निकाल दिया जाता है, इसमें से ग्रिड आयरन इंसिजन लगा करके इसको निकाल दिया जाता है। अब तो ये लेप्रोस्कोपिक भी होता है, इसमें थोड़ा सा कट लगेगा और वहीं से इसको निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब अपेंडिसाइटिस होने के बाद जो बोलता है फट जाता है तो मर जाता है आदमी, वास्तविक बात है, क्योंकि इसके अंदर में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नाम है।
ये एंजाइम क्या करता है, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज को, ऑर्गन्स को गलाने का काम करता है। अगर ये फट जाएगा तो ये एंजाइम क्या होगा, सब पेट में बिखर जाएगा। अब पेट में बिखरेगा, कभी किडनी को गलाएगा, कभी इंटेस्टाइन को गलाएगा, कभी स्टमक को गला देगा, लीवर को, सबको गला करके खत्म कर देगा। इसलिए ये अगर फट जाएगा बड़ा होने के बाद में, तो ये एंजाइम आपके सॉफ्ट ऑर्गन को गला सकता है। इसलिए लोग कहता है कि अगर ये फट जाएगा तो आदमी मर जाएगा। वास्तविक बात है, गलत नहीं है। अब देखिए ये फटता क्यों है, जब इसमें जब ऑर्गन जब आएगा तो ये बढ़ने लगेगा। कोई भी इसमें वेस्ट मटेरियल आएगा तो बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या होगा, बैलून है, बैलून में बराबर हवा भर रहा है तो क्या होगा, बढ़ते 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 ब्लास्ट कर जाएगा। नहीं तो वैसे ही इसमें जब संख्या इसकी जब मात्रा जब बढ़ेगा तो ये क्या होगा, इसमें इसका दीवार धीरे पतला होगा पतला होगा पतला होगा पतला और ये फट जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका काम करता है। इसकी मूवमेंट भी होती है इसका पेंडुलम की तरह। पेंडुलम कैसे होता है, वो एक जगह पर रहेगा टिका हुआ, ऐसे ऐसे करते रहेगा। इसका जड़ वहीं रहेगा, जड़ इसका वहीं पर है, लेकिन ये मूवमेंट यहाँ करेगा, वहां करेगा, वहां करेगा, वहां। इसे टेस्टिकल पेन भी, टेस्टिस में दर्द भी होगा मेल पर्सन में। अब मोस्टली ये मेल में ही होता है। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन आपको अपेंडिक्साइटिस में देखने को मिलता है। अगर और भी कोई तरह का इंक्वायरी आपको लेना है, ये समझना है या आप इस चीज से सफर कर रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट करें। आप हमारे जो ये कमेंट सेक्शन है उसमें लिख करके भेजिए, मैं आपका तुरंत इसका रिप्लाई दूंगा। और आपको कुछ भी समस्या होता है तो आप बेहिचक पूछिए। आप नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी मनोबल बढ़ती है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।